कर्मेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। नवीन घन सुंदरे विमल हेम पीतांबरे विमकलेवरे मुरली चुंबी बिंबाधरे मनोज्ञरतलं पटे सखी विलोक्यवंशी वटे मनो मम निरन्तरं मदन मोहने मज्जतु मनो मम निरन्तरं मदन मोहने मज्जतु। लावण्यामृतवन्यां मधुरिमलहरी परिपाकः कारुण्यानां हृदये कपटकिशोरः परिस्फुरतु कारुण्यानां हृदये कपटकिशोरः परिस्फुरतु। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मस्तक गावली के राधा विहार किने रमता मनो में। आप हमारे साथ इन प्रचलित श्लोकों का अनुधावन करें। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे नाथाय नाथाय सीताय पत्रे नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की भगवानंद पूर्ण विश्वनाथ भगवान की गंगा मैया की काशीपुरी की श्री सत्यनारायण धर्म की जनों, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है महात्माओं का संग भगवती गंगा जी का पावन
तट और विश्वनाथ जी की छत्र छाया में शरीर अस्वस्थ होने पर भी ऐसा कुछ पुण्योदय हुआ, दिमाग में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो गया। आप सबको भगवत समझ करके यहाँ सारे जो यतिवृंद हैं सबको प्रणाम करके, जो अन्य सज्जन वृंद हैं, भगवत प्रेमी हैं, हमारी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं, सबको प्रणाम करके भगवत चरित्र के कुछ बिंदुओं से अपने को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। कथा की परंपरा है, मुझे ये विदित नहीं था कि कथा है कि प्रवचन, दोनों की शैली में थोड़ी भिन्नता है। हम लोग विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हैं, हम लोगों के जो वक्तव्य होते हैं उनमें भी वैविध्य होता है, अलग अलग प्रकार के। कभी हम लोग प्रवचन अलग है, वक्तव्य अलग है, भाषण अलग है, ये आप जानते हैं। पर भागवत कथा रस तो अद्भुत है, उसमें तो अपने को देना पड़ता है तभी वो बन पाता है। वो पहले से तैयार नहीं किया जाता, उसकी संरचना होती, सर्जना होती है, और वो सर्जना कौन करता है? जिसकी कथा होती है। और ये कथा की महिमा क्या है? कथा व्यथा का हरण करती है। सांसारिक संसार के प्रपंचों में निरंतर सब लोग व्यथाओं से पीड़ित हैं, और इस कथा का एक, इसलिए गोपियों ने बड़ी सुंदर बात श्रीमद् भागवत में कही, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्म विनष्टा। ये कन्हैया तो देखिए प्रेम की भाषा और परिभाषा दोनों विचित्र होती है। गोपियां भगवान श्याम सुंदर को इतना प्रेम करती हैं, कितना उनके मन में उनके प्रति आदर है, श्रद्धा है, वह तो विश्व विदित है। गोपी प्रेम की भुजा, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा। और इतना ही नहीं, हमारे उद्धव जी ने भी कहा, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णतः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। उन ब्रज की पुरंदरियों की चरण रेणु की मैं वंदना करता हूँ। कौन कह रहे हैं? उद्धव कह रहे हैं। कौन उद्धव? तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। वो ज्ञान में कुछ अभिमान होता है, कुछ होता है कि हम कुछ जानते हैं, लेकिन जिन गोपियों के प्रेम प्रवाह में वो ज्ञान बह गया, और उद्धव कह उठे, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणु अभीक्ष्णतः। एक बार नहीं, अभीक्ष्णतः नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणु वंदे वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणु अभीक्ष्णतः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। जिनके मुख कमल से निष्कंदित होती हुई भगवान की मंजुलमयी कथा सारे संसार को पवित्र करती। उन गोपियों ने कहा था, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। विप्रुट कहते हैं छोटी सी, जिनके चरित्र के, जिनके लीला एक रस है, लीला रस की कणिका की भी अत्यंत छोटी कणिका यदि कान में पड़ जाए तो संसार नहीं रहता, संसार बह जाता है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष, अमृत है वो, कर्ण पीयूष, कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत। एक बार भी अदन विधूत द्वंद्व धर्म विनष्टा। तो जितने द्वंद्वात्मक संसार क्या है? द्वंद्व है, सुख दुख राग द्वेष लाभ हानि जीवन मरण, ये सारे द्वंद्व के धर्म नष्ट हो जाते हैं। और फिर इतना ही नहीं, वो संसार से ऊपर उठ करके वो बहव यह विहंगा सुचर्या चरंती, ऐसी ये मधुमयी ब्रजेंद्र नंदन की मंगलमयी कथा। और इस कथा के परम रसिक हैं भगवान विश्वनाथ, और वो जब तक उनकी कृपा नहीं होती, जब तक मां अन्नपूर्णा की कृपा नहीं होती, तब तक कथा बनती नहीं है। भगवान विश्वनाथ के श्री चरणों में, अन्नपूर्णा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। और हमारी परंपरा है कि 2 क्षण हम कथा के पहले संकीर्तन करते हैं। आप हमारे संकीर्तन का भी सहयोग करेंगे, अनुभावन करेंगे।
गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय देव दलन अवजाल हरे जय देव दलन अवजाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय देव दलन भवजाल हरे जय देव दलन भवजाल हरे रघुनंदन जय जन पाल हरे रघुनंदन जय जन पाल हरे यदुनंदन भक्त रसाल हरे यदुनंदन भक्त रसाल हरे शिव मानस मंजुमराल हरे शिव मानस मंजुमराल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे श्यामल जय तुलित कमाल हरे श्यामल जय तुलित कमाल हरे केसर तिल कांचित भाल हरे केसर तिल कांचित भाल हरे धृत ललित कलित वनमाल हरे धृत ललित कलित वनमाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री कृष्णचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। मेरे सम्मुख श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो भगवान का साक्षात विग्रह है, अर्चित रूप से विराजमान है, भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं ग्रंथ रूप में। और इस ग्रंथ के अद्भुत इस युग के सुखदेव कहें या व्यास कहें, दोनों का सम्मिलित स्वरूप जो थे, हमारे वाराणसी क्षेत्र के ही जो वैभव थे, सारे विश्व में जिनका महात्म था, ऐसे स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का श्री विग्रह मेरे समक्ष है। आप सब यतिवृंद हमारे वंदनीय हैं, पूज्य हैं और सब विद्वज्जन हैं। मैं भगवान के लीला चरित्र के विषय में कुछ बातें निवेदन करता हूँ। अभी चर्चा हो रही थी श्रवण भक्ति की महिमा। हमारे स्नेह पात्र मोहन, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जो आराध्य हैं वही हमारी सेवा भी करते हैं। हमारे अभी जितने शिष्य यहाँ उपस्थित हैं, किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम गोविंद है, किसी का नाम सत्यनारायण है, किसी का नाम घनश्याम है। एक बार मालवी भवन में हमारी कथा हो रही थी, तो कथा के समय पंखा जाना था आरती के बाद। हमने पहले कीर्तन कराया कथा के अंत में, और फिर हमने चिल्ला के कहा गोविंद पंखा बंद कर दो। एक हमारे मित्र ने कहा गोविंद का कीर्तन भी करते हो, काम भी करवाते हो। तो यही लीला है, वही तो सब कर रहा है। तो गोविंद गोपाल तो प्रभु सर्वत्र विराजमान हैं। तो हमारे मोहन कह रहे थे श्रवण भक्ति की बड़ी महिमा है। बात सही है। देखिए, श्रवण भक्ति की महिमा बड़ा सरल है श्रवण, और श्रवण एक ऐसा भक्ति का अंग है जो वेदांत की दृष्टि से देखें और चाहे भक्ति की दृष्टि से देखें, श्रवण प्रथमांग है। प्रहलाद जी, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तुम अपने गुरु से क्या सीख करके आए हो, उसमें जो अच्छी बात लगती है वो मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद जी बोले
श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम। नवधा भक्ति सुना दी। निश्चित रूप से हिरण्यकश्यप क्रुद्ध हुआ, वो कथा तो आप सब जानते हैं, लेकिन प्रहलाद जी ने यह रेखांकित किया कि प्रथम भक्ति है श्रवण। गोस्वामी जी महाराज भी थोड़ा प्रकारांतर से इस बात को कहते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संतों के संग में होगा क्या? संतों के संग में श्रवण ही तो होगा। तो श्रवण कितनी महिमा है। और वेदांत की दृष्टि से आप जानते हैं, श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासव्य आत्मा व अरे द्रष्टव्य। भगवती स्तुति कहती है कि हमें आत्मदर्शन करना है और तो कुछ देखने योग्य है ही नहीं, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो आत्मदर्शन नहीं हो रहा, पराग मुक्ता हमारी है, हम पराग दृष्टि हो रहे हैं, प्रत्यक्ष दृष्टि हमें होना है। तो आत्मदर्शन करना चाहिए, ईश्वर का आदेश है, ये विधि है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, कहा द्रष्टव्य तो ठीक है, पर उसके कुछ साधन भी तो बताएं। तो श्रुति भगवती ने कहा श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासव्य। श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और निधिध्यासन करना चाहिए। वस्तुतः करना चाहिए कहना भी ठीक नहीं। श्रवण यदि आप करेंगे तो मनन होगा ही होगा। श्रवण की अग्रिम भूमिका है मनन, और पूर्ण भी नहीं होता अगर श्रवण करके मनन न हो तो श्रवण हुआ नहीं समझना चाहिए, श्रवण व्यर्थ हो गया। तो मनन अगर हो रहा है तो निधिध्यासन की स्थिति आएगी आएगी। अगर श्रवण मनन करने के बाद में उस स्थिति तक हम नहीं पहुंचते तो समझना चाहिए श्रवण नहीं हुआ, श्रवण का आभास हुआ है। जैसे जल से प्यास बुझती है, जलाभास से प्यास नहीं बुझती। मृग तृष्णा के पानी में किसी की प्यास आज तक बुझी है क्या? नहीं। जल होगा तब प्यास बुझेगी। ऐसे भक्ति एक होती है, एक भक्ति का आभास होता है, एक ज्ञान होता है, ज्ञान का आभास होता है। हमारी विडंबना यह है कि हम आभास में फंस जाते हैं। श्रवण होता है, सुनते हैं और सुन करके भी कुछ गुनते नहीं। तो श्रवण अगर होगा तो गुनना पड़ेगा ही, वो मनन होगा ही। श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासव्य। थोड़ी तत्व चर्चा करके फिर हम भगवान श्याम सुंदर की उस ललित कथाओं पर आएंगे। देखिए, क्योंकि देखिए जब तक आज बड़ी विडंबना कथाओं के साथ में, मैं थोड़ा निवेदन कर दूं, यहाँ सब प्रबुद्ध वर्ग बैठा है, कथाओं को लोगों ने तमाशा बना लिया है। देखिए, हमें नृत्य गान कीर्तन ये तो सब भगवत भाव में समुचित है, किंतु जब श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ की कोई कथा कह रहा हो तो उसमें केवल कथा और कथा भी श्रीमद् भागवत की कथा से अतिरिक्त इधर के प्रापंचिक कथाएं और जनरंजन की बातें वही प्रधान हो जाए और मूल श्रीमद् भागवत तिरोहित हो जाए तो ये तो कथा अपराध हो। जैसे नामापराध होता है ना, वैसे कथा अपराध हम कर रहे हैं। हमारे वक्ताओं को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, किंतु कलि का प्रवाह है, हम निवेदन कर रहे हैं कि तत्व के श्रीमद् भागवत ब्रह्म विद्या है। हमने अपने शोधक ग्रंथों में, संस्कृत में जो हमने शोधक ग्रंथ लिखे, हिंदी में जो शोधक ग्रंथ लिखे, हमने श्रीमद् भागवत को 10 लक्षणात्मिका ब्रह्म विद्या निरूपित करने का गुरु कृपा से प्रयास किया। और यह श्रीमद् भागवत जो है वेदांत का चतुर्थ प्रस्थान है, रस प्रस्थान। ये क्या है? रस प्रस्थान है। देखिए, वेदांत के 3 प्रस्थान तो सर्वविदित हैं। वेदांत का प्रथम प्रस्थान है श्रुति प्रस्थान उपनिषद, और स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भगवद गीता, और तर्क प्रस्थान है ब्रह्मसूत्र। हम लोग जो पढ़ते पढ़ाते हैं, भगवान बादरायण की रचना है और भगवान शंकराचार्य जी और अन्य आचार्यों ने इस पर भाष्य लिखा। चतुर्थ प्रस्थान रस प्रस्थान है श्रीमद् भागवत। तो अब देखिए, श्रवण की चर्चा हम करें। श्रवण से क्या होता है? 3 समस्याएं हैं, हम अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाते। 3 फाटक हमें तोड़ने। क्या है? एक है असंभावना, एक है विपरीत भावना और एक पारोक्ष। असंभावना, दारुण असंभावना भीति, श्री रामचरितमानस में आता है। एक है असंभावना, एक है विपरीत भावना और एक है पारोक्ष। हम भगवान
परब्रह्म परमात्मा हमारे अतिरिक्त कोई परम सत्ता है कि नहीं, प्रायः हमारा मन है, हमारा मस्तिष्क है, आधुनिक मस्तिष्क है, वो यही कहता है कि अरे ये सब कल्पनाएं हैं, पता नहीं ईश्वर है कि नहीं। ये असंभावना। जब हम भगवान के होने पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो ज्ञान अभक्ति होगी कैसे? असंभावना। और फिर अगर कभी मान लीजिए ईश्वर की सत्ता पर विश्वास भी हुआ तो जो ईश्वर जिस प्रकार का है वैसा न जान करके भिन्न प्रकार के ईश्वर को जानना, यह विपरीत भावना। और मान लीजिए आगे भी बढ़ गए तो पारोक्ष का तात्पर्य है कि हमें बस एक सज्जन से मिलना है, वो सज्जन हमारे समीप ही बैठे हैं पर बीच में एक दीवार खड़ी हुई है, तो परोक्ष हो गए ना। दीवार को पार करके हम जाएंगे तो मिल जाएंगे। ऐसी परब्रह्म की प्राप्ति की 3 समस्याएं। अब देखिए, हम श्रवण मनन निधिध्यासन की बात कर रहे हैं। श्रवण से विपरीत भाव, श्रवण से असंभावना का नाश होता है। श्रवण करने से प्रतिदिन प्रतिक्षण श्रवण करते रहिए, जब अवसर मिले तब श्रवण करिए। देखिए, श्रवण की कोई ये आवश्यकता नहीं है कि आप अपने से बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति को ही कथा सुनाने के लिए कहें और उसमें श्रवण करें। आप बच्चों से भी भगवान की कथा सुन सकते हैं। सनकादि कुमार आपस में 4 भाई हैं और चारों भाई, उनका एक व्यसन है कि वो जहाँ आता बतन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित कोई तहाँ सुनहि। जहाँ भी भगवान का चरित्र होता है, चारों भाई सनकादि कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवत स्वरूप, लेकिन वो कथा श्रवण करते हैं। किसी ने कहा कि अगर कहीं कथा नहीं होती होगी तो उनको व्यसन है कथा श्रवण करने का, तो कैसे चरितार्थ होगा? तो कहा ऐसा है, वो 4 हैं, 3 बन जाएंगे श्रोता, एक वक्ता है, एक कोई बन जाएगा वक्ता। तो श्रवण उनका आवाज चलेगा। आशा बसन, दिशाएं उनकी वस्त्र है। व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित कोई तहाँ सुनहि। तो देखिए, श्रवण की इतनी महिमा है कि असंभावना की निवृत्ति होती है। और श्रवण के बाद में जो मनन आता है, मनन करते हैं, भगवत स्वरूप का मनन करते हैं, तो विपरीत भावना की शास्त्र के अनुसार जो श्रवण किया गया है, यदि हम उसका मनन करते हैं तो विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। और जब मनन सिद्ध हो जाता है तो भगवान से जो परोक्षता है, भगवान अलग है, तत्वमत में क्या है? तत्परोक्ष है, त्वम प्रत्यक्ष है। तत्वमति महावाक्य में होता क्या है? प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद मिट जाए तो महावाक्य सिद्धि हो जाती है, तो परोक्षता दूर हो जाती है। और श्रवण की चर्चा करने के बाद हम भगवान की कथाओं में आएंगे। तो देखिए, गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा, तो श्रवण कब तक सुने? पर श्रवण में अलम बुद्धि नहीं होनी चाहिए, चाहे वेदांत श्रवण हो और चाहे भगवत चरित्र श्रवण हो। तो भगवान ने वाल्मीकि जी महाराज पूछते हैं कि मैं भगवान श्री राम वाल्मीकि जी से पूछते रामचरितमानस में कि मेरे लिए आवास बताइए, मैं वन में आया हूँ, मैं कहाँ अपना कुटीर बनाऊँ, कहाँ रहूँ? उस समय उन्होंने आध्यात्मिक आवास भगवान के लिए बताया। एक आवास यह भी, उन्होंने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके कान समुद्र बन जाए, समुद्र कभी मना नहीं करता, कोई भी नदी आए मिल जाए, कोई भी नाला आए मिल जाए, कहीं का जल प्रवाह आ जाए मिल जाए, वो मना नहीं करता, अलम बुद्धि नहीं होती उसमें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, हरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके जीव तुम कहूँ गृह रूरे। उनके हृदय में आप निवास करिए। सज्जनों, श्रवण की ये महिमा है। तो भगवान की मंजिल में कथा, श्याम सुंदर श्री कृष्ण कौन है, ये पहले समझना चाहिए। देखिए, वो ऐतिहासिक पुरुष भी हैं। वो यह ना समझ ले कि जब हम आध्यात्मिक चर्चा करें, पर ब्रह्म के रूप में उन्हें माने, सर्वत्र व्याप्त परमात्मा कहें, तो वो पृथ्वी में आए ही नहीं थे। कुछ लोग प्रतीकात्मक ढंग से
कथाओं की व्याख्या करते हैं। उतना ही नहीं, देखिए हमारे यहाँ 3 प्रकार की व्याख्याएं होती हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक। हमारे भगवान आदिदैविक रूप से दिव्य पर वैकुंठ कहें, गोलोक कहें, उनका दिव्य धाम कहें, वहाँ वो निवास करते हैं। आप कभी चतुर्भुज रूप में किसी लोक में, कहीं द्विज रूप में, श्री ब्रह्म पुराण के अनुसार गोलोक में भगवान श्याम सुंदर विराजमान हैं, और अन्य पुराणों में के अनुसार कहीं भगवान शिव रूप में है। वही परमात्मा अनेक रूपों में, सकल रूप में अपने दिव्य पार्षदों के साथ विराजमान है। श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह नित्य गोलोक का स्वरूप है, धराधाम में आज से 5000 वर्ष पहले। और भगवान का सचमुच प्राकट्य हुआ, वो ऐतिहासिक पुरुष भी हैं। मैं इसके लिए एक प्रमाण, आधुनिक प्रमाण देना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि ये तो कथाएं, काल्पनिक कथाएं हैं, श्री कृष्ण हुए आज से 5000 वर्ष पहले इसी धराधाम में भगवान श्याम सुंदर का लीला चरित्र हो रहा है। और द्वारका का जब उत्खनन हुआ, हमारे आर्कियोलॉजी के जो विद्वान हैं उन्होंने समुद्र के गर्भ के भीतर द्वारका निकाली, तो सब लोग मानने लग गए कि नहीं द्वारका कोई थी, द्वारका नगरी थी, ये सब था। तो भगवान आज से 5000 वर्ष पहले इस धराधाम में साक्षात प्रकट हुए थे, और उनकी जितनी भर लीलाएं हैं वो उस समय जितने भर लोग थे, जो अधिकारी लोग थे, उनके नेत्र पथों में नेत्रों को सुख देने वाली उनकी अनेक लीलाएं हैं। किंतु भगवान केवल ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐतिहासिक पुरुष होता है तो वह नश्वर होता है, उसकी लीला भी नश्वर होती है, उसकी कथा का कोई महत्व तो नहीं होता। सामान्य रूप से जानकारी के लिए हम उसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसकी कथा से अंतःकरण शुद्ध हो जाए या वह कथा नित्य कल्याण करने वाली हो, ऐसा संभव नहीं। तो भगवान क्या है? श्याम सुंदर श्री कृष्ण क्या है? तो भगवान है। देखिए भगवान शब्द के लिए विष्णु पुराण में परिभाषा दी गई। भगवत शब्द क्या है? उत्पत्तिं च विनाशं च उत्पत्तिं प्रलयं चैव, ये भी पाठ है। उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां गतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च सवाच्यो भगवानिति। जो समग्र ब्रह्मांडों में कितने प्राणी कब जन्म ले रहे हैं, जरा विचार करिए। एक क्षण में हजारों छोटे छोटे जीवाणु, अब आप जो भी महामारी फैली उसके माध्यम से वायरस भी लोग जानने लग गए और बैक्टीरिया भी जानने लग गए। केवल मनुष्य, पशु और पक्षियों की बात नहीं कह रहे, सरीसृप पादपों की बात नहीं कह रहे। इतने छोटे छोटे जीवाणु जन्म लेते हैं एक क्षण में और मर जाते हैं। हम सांस लेते हैं, हमारे सांस से जाने कितने जीवाणु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो अनंत ब्रह्मांड एक, ये तो अनेक ब्रह्मांड, अनंतानंत ब्रह्मांडों में किस क्षण कितने जीव जन्म लिया जीवों ने और कितने मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये जिनको स्पष्ट होता है, जिनको प्रत्यक्ष होता है। उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां गतिं गतिं। हमारे शरीर में कितनी, हमारा पाचन संस्थान कितनी गतियां कर रहा है, हमारा रक्त प्रवाह संस्थान क्या कार्य कर रहा है, हमारे शरीर में कितनी गतियां चल रही हैं हम नहीं जानते। हम कहते हैं शरीर हमारा है, कि प्रत्येक शरीर में कितने स्पंदन हो रहे हैं, ब्रह्मांड में कितने स्पंदन हो रहे हैं, इस बात को जो जानता है वो। उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां गतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च सवाच्यो भगवानिति। वो भगवान कितनी कैसी परासत्ता है भगवान, सामान्य व्यक्ति है क्या? और भी भगवान की परिभाषा संक्षेप के लिए हम केवल यही लोग कह रहे हैं। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण कहते हैं जो, देखिए कृषिर्भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक। देखिए कृष्ण शब्द जो बना हुआ है उसमें धातु है कृष्ण। कृष्ण धातु जो है वह ऐश्वर्य के अर्थ में और औणादि गणा प्रत्यय है तो आनंद के अर्थ में। तो कृषिर्भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। तो समग्र ऐश्वर्य और समग्र माधुर्य जहाँ पूंजीभूत हो जाए वह भगवान श्री कृष्ण से। सज्जनों, एक बार भी हमारा मन मिलिन
श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणों में यदि लग गया तो फिर उसकी निवृत्ति, फिर वो लौटता नहीं। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियैरिह। अजामिल प्रसंग में भागवत में कहा गया, एक बार सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशवृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति जीर्ण निष्कृतान्। ऐसे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है आज के दिवस। आज का दिन यह कालातीत दिवस है। देखिए भगवान और जीव में अंतर क्या है, समझने की बात है। जीव और भगवान में अंतर यही है कि जीव 4 बंधनों से घिरा हुआ है। तेरही सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण 4 बंधन हैं जीव के। हम यहाँ एक काल में बैठे हैं तो दूसरे काल में हम नहीं रह सकते, लेकिन भगवान कालातीत है। अमित रूप प्रगटे तहि काला जथा जोग मिले सब ही कृपाला। श्री राम बताए, उन्होंने देखा कि मुझसे मिलने वाले तो बहुत उत्कंठित हैं, मैं अकेला कब तक मिलूंगा। अनेक रूप धारण कर लिए और एक ही समय में उन्होंने सबसे मिलने का कार्य कर लिया। कालातीत हुए, अमित। तो काल कर्म, भगवान क्या करते हैं, भगवान माखन भी चुराते हैं और गीता भी सुनाते हैं। कोई कर्म उन्हें बांधता नहीं। भगवान कितने लोगों का वध करते हैं, युद्ध जब करते हैं श्री रामभद्र, कितने लोगों का वध करते हैं, लेकिन कर्म कोई बांधता नहीं। कर्म से अतीत है, काल कर्म स्वभाव से अतीत है। भगवान मृदूनि कुसुमान अपि, कोमल से कोमल है, कठोर से कठोर है। हजारों लोग प्रतिदिन मृत्यु को का ग्रास बन रहे हैं। कौन बना रहा है, काल रूप भगवान ही तो। काल रूप तिनका मैं भ्राता कालोस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो लोकान समाहर्त मिह प्रवृत्ता। काल रूप परमात्मा ही तो सबको रोज खा रहा है। कहीं कठोर है ना, बहुत कठोर है, सारे संसार को खाया जा रहा है। काल रूप इतना करुण है, इतना करुण है कि कोई उसे पुकारे। गजेंद्र ने जब पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, दौड़ते ही आ गया। कृष्ण गोपी जन प्रिय, गजेंद्र ने पुकारा, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। नारायण हे अखिल गुरु भगवान आपको नमस्कार। गजेंद्र ने एक पंकज अपने शुंड में उठाया और कहा, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। तब तो इतने सकरुण भी हैं वो, तो भगवान वही हैं। काल कर्म स्वभाव से जो अतीत हैं, ऐसे भगवान। जब वो मर्द धरा में उनके अवतरण का प्रयोजन क्या है, आप सब जानते हैं। गीता में भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मानसकार ने भी इसी का अनुवर्तन करते हुए कहा, जब जब होई धर्म के हानि बाणई असुर अधम अभिमानी। उस समय तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान के अवतरण का प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। बिना प्रयोजन के, भगवान बिना प्रयोजन के क्यों आएंगे? तो प्रयोजन, यह एक तो दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना, लेकिन एक गुप्त प्रयोजन है। जो उनके प्रेमी जन हैं, जो उनसे मिले बिना रह नहीं सकते, जो छटपटाते हैं, जिसके प्राण भगवान का दर्शन किए बिना, जो उन्हें सखा बना करके उनसे क्रीड़ा करना चाहते हैं, जो उनके साथ में अनेक लीलाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनको सुख देने के लिए। देखिए भगवान, श्रुति भगवती ने कहा कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो उत्तर दिया, सभूमा कस्मिन् प्रतिष्ठित इति। वो परमात्मा कहाँ विराजमान हो रहे हैं, तो कहा स्वमहिम्नि, अपनी महिमा में विराजमान हो रहे हैं। अपनी महिमा से उतर करके नीचे आना अवतरण कहलाता है, अवतार होता है। आज जो है जन्माष्टमी का जो पर्व है, देखिए ध्यान देने की बात है, तात्विक चर्चा थोड़ी हम कर लें। आप जानते हैं कि यद्यपि हमारे महीने, हम लोग उनका नाम लेते, तात्विकता को भी हमें समझना है। आषाढ़ का जो महीना है, आषाढ़ वर्षा ऋतु, आषाढ़ और श्रावण,
आषाढ़ तो ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, श्रावण और भादों ये दोनों वर्षा के महीने हैं। लेकिन आषाढ़ में ही वर्षा की उपक्रमणिका बन जाती है। वर्षा ऋतु क्या है अध्यात्म के पथ में? वर्षा ऋतु रघुपति भगत, भगवान की भक्ति ही वर्षा ऋतु है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। तो क्या है कि जो श्रावण है वो श्रवण को विस्तार कर दीजिए, तो श्रावण बन जाएगा। श्रवण में आज वृद्धि कर दीजिए, श्रवण शब्द में वृद्धि कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? श्रावण माने सुनने का विस्तार। तो श्रवण करते रहिए, श्रवण करते रहिए। तो आगे कौन सा मास आएगा? भद्र, भाद्र, भाद्रपद, भाद्रपद, भाद्रपद का मतलब कल्याण का स्थान। श्रवण करने से कल्याण का स्थान होता है भाद्रपद में। और भगवान श्री रामभद्र तो आए थे शुक्ल पक्ष में। कोई कह सकता है कि भगवान आप शुक्ल पक्ष में आते हैं, आप सदा सुकृत देखते हैं, पुण्य देखते हैं, तभी आप पधारते हैं। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैं कृष्ण पक्ष में भी आता हूँ। कृष्ण पक्ष में आए, अष्टमी में आए। अष्टमी माया का अंक है और 9 संख्या ब्रह्म का अंक है। 9 का जब आप पहाड़ा लिखेंगे और उसके दोनों जो अंक हैं उनको जोड़ते जाएंगे तो 9 ही आएगा। आप जानते हैं 9 दूनी 18, 8 1 9 इत्यादि करके हम विस्तार नहीं करना चाहते। 9 के पहाड़े में सब जोड़ते चले जाएंगे तो 9 आएगा, लेकिन 8 के पहाड़े में ऐसा नहीं होता। 8 दूनी 16, तुरंत 7 हो गया, 1 7 घटेगा बढ़ेगा। तो माया घटती बढ़ती है और ब्रह्म निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता में कहा गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जब श्री रामभद्र बने थे त्रेता में, तब वो 9वीं में आए। किंतु जब श्री कृष्ण बने तो उन्होंने कहा कसौटी यह है कि मैं माया में आता हूँ, अब माया को लेके आऊं। नाम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, योग माया से मैं अपने को ढक करके आऊं। तो अष्टमी की तिथि को आते हैं और द्वापरांत में आते हैं। द्वापर कहते हैं संदेह, द्वापर एक युग तो है लेकिन संदेह का भी नाम द्वापर है। द्वापरांत में भगवान का अवतरण होता है। जब हमारे मन में जब तक संदेह रहेगा, जब तक हम संदिहान रहेंगे, तब तक भगवान का अवतरण नहीं होगा। तो धरा में भगवान का अवतरण होता है। और जन्माष्टमी हम किस लिए मनाते हैं? क्या भूतपूर्व जो घटना हो गई है उसके स्मरण करने के लिए जन्माष्टमी मनाते हैं? इतना ही पर्याप्त नहीं। जन्माष्टमी का वास्तविक अर्थ है हमारे हृदय की धरा में, हमारे हृदय की भूमि में भगवान पधारे। जन्माष्टमी के दिन भगवान हमारे हृदय में आए। श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन। जनों, श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के विषय में हमारे आचार्यों ने, उनकी जो लीलाएं हैं उनकी लीलाओं के विषय में आचार्यों ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। हमारे ब्रज के भक्तों ने कहा है और अन्य आचार्यों ने कहा है कि अगर हमारा मन, अभी हमने चर्चा की थी मन की, मन हमारा रसिक है और वह रस में ही जाना चाहता है, तो भगवान श्याम सुंदर परम रसमय स्वरूप धारण करके ब्रजेंद्र नंदन आते हैं। तो आचार्यों ने कहा कि आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाएं, धनवान हो जाएं, किंतु यदि आपका मन मिलिंद श्याम सुंदर के श्री चरणों में नहीं लगता तो सब व्यर्थ। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति यशोदा किशोरे मनो ये चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। आप बड़े वैदिक विद्वान हैं, बड़े आचार्य हैं, पंडित हैं, सब कुछ हैं, लेकिन यदि यशोदा के स्तनंद है, यशोदा की कन्हैया में, नीलमणि में तुम्हारा मन नहीं लगता तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। शरीरं स्वरूपं ततो वै कलत्रं यशश्चारु चित्रं हनन्मेरुतुल्यं यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। हमारे ब्रज के भक्त भी कहते हैं श्याम धन के बिना लागी रहे मति मेरी श्याम रूप सागर में, वाही नट नागर को मन अनुरागी रहे, रागी रहे चित्तता के राग रंग बीच रम्यो, बुद्धि तासों जुरी व्यर्थ तर्क नासों भागी रहे ज्ञान गुण गरिमा गुमान भरी, तन धन जौवन में चाहे लगी आगी रहे विरह की
उर में जरत सदा प्रीति नंद नंदन सो लागी रहे। ये जो भक्ति है, प्रीति है, देवर्षि नारद ने भगवत प्रेम की महिमा के विषय में कहा। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत। देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत। जैसे किसी गूंगे को मिठाई खिलाई जाए वो बता न सके कैसा स्वाद है, अभिव्यक्त न कर पाए, वैसी सचमुच भगवत प्रेम जिसको प्राप्त हो जाता है वह उसका वर्णन नहीं कर पाता। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा उल्टा पलटी करहु सकल जग कह सब भाषा। उल्टा पलटी करहु सकल जग कह सब भाषा। मिले न तो कहूँ एक प्रेम पूर्ण परिभाषा। प्रेम की पूर्ण परिभाषा सारे संसार की भाषाओं को उलट कर डालो तो भी नहीं मिलती। ये भगवत प्रेम के विधान के लिए भगवान श्याम सुंदर आए। देखिए वो कारागार में आते हैं, संसार के बंधन को मुक्त करने, संसारियों के बंधन को मुक्त करने के लिए वो कारागार में आते हैं। वसुदेव नंदन बनते हैं। वसुदेव क्या है? सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व गुण हमारे वसुदेव हैं। हमारी जो सात्विक चित्तवृत्ति देवकी सर्व देवता देवकी माता है। कंस कथीनतायाम धातु से कंस शब्द की निष्पत्ति होती है, महामोह का नाम कंस है। भगवान की ब्रज में वृंदावन में दो प्रकार की लीलाएं चलती हैं, एक ऐश्वर्य की लीला, एक माधुर्य की लीला। ऐश्वर्य की लीला के द्वारा वे दुष्टों का दमन करते हैं। पहले हम उनकी चर्चा करें फिर माधुर्य की लीला में आएंगे। लेकिन सबसे पहले भगवान क्या होता है, कंस तो कथा आप सब जानते हैं। कंस को ये पता था कि मेरा मारने वाला आने वाला है, तो वह सदा भीत रहता था। और जब भगवान इस बार देवकी माता के गर्भ में आए तब सबको पता चल गया प्रायः कि भगवान अब आने वाले हैं। संपूर्ण देवता माता देवकी निकटबद्ध हैं, हथकड़ी बेड़ियों से बंधी हुई हैं, वसुदेव भी बंधन में बंधे हुए हैं, कारागार में हैं। उस समय माता देवकी एकदम तेजस्विनी हो जाती है। भगवान का जब अंश उनके हृदय में देखिए हुआ क्या, बहुत वेदी दीक्षा। हमारे श्रीधर स्वामी जो भागवत के टीकाकार हैं वो कहते हैं सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आए। उनका जो स्वरूप है, अंश है, ऐश्वर्य है, माधुर्य है, वसुदेव जी के मन में आया। फिर उन्होंने देवकी माता को वेदी दीक्षा देकर चक्षु के द्वारा भगवान को देवकी के गर्भ में स्थापित किया। और जब देवकी जी के हृदय में, वैसे तो सर्वव्यापी भगवान है, लेकिन जिनका जन्म होने वाला था वो भगवान जब देवकी माता के गर्भ में स्थापित हो गए अपने स्वरूप से, तब भागवतकार सुखदेव जी कहते हैं सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूतां नितरांगरे जे। तब देवकी माता अत्यंत शोभायमान हुई और जेल खाने में उनकी उतनी शोभा नहीं हुई। उन्हें तो होना चाहिए था दिव्य भवन में, लेकिन जैसे सरस्वती ज्ञान खल में शोभा को नहीं पाती, तो वसुदेव जी विशुद्ध सत्व गुण है देवकी सर्वदेव देवकी के पुत्र बनकर के भगवान चतुर्भुज रूप में जब प्रकट हुए। उपसंगर विश्वात्मन अदो रूप अलौकिकम, पहले तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, फिर देवकी माता ने कहा कि भगवान इस रूप से तो काम नहीं चलेगा, आप अपने स्वरूप को अभी तिरोहित कर लीजिए। तो बालक बन करके प्रकट हुए और उन्होंने सब संदेश दिया कि आप लोग पूर्व जन्म में कौन थे। प्रश्नी थे, तुम प्रश्नी थी, सुतपा थे, कश्यप दो जन्मों में, कश्यप और उनकी जो पत्नी है अदिति वो आप थे। अब इस जन्म में आप देवकी और वसुदेव हुए हैं। ऐसा करिए कि आप मुझको शीघ्र ही नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दीजिए। नंद बाबा वसुदेव जी के भाई भी लगते थे और मित्र भी थे। ये कथा है, अगर विस्तार से जब हम कथा कहते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो वो कालिंदी उपन रही थी यमुना जी, कथा आप सब जानते हैं। तो वसुदेव जी भगवान को मस्तक में लेकर के, लेकिन ध्यान देने की बात है, ज्ञान है वसुदेव जी, ज्ञान भगवान को मस्तक में धारण करता है, लेकिन नंद बाबा गोद में धारण करते, हृदय में धारण करते, दोनों में अंतर है। तो सूप में वहाँ एक सूप पड़ा हुआ था, कुछ आसन तो था नहीं, आपने देखा हुआ चित्रों में। अब तो डलिया भी बना देते हैं चित्र में, वस्तुतः डलिया नहीं थी, सूप ही था। वहाँ कुछ फटा पुराना
सूप पड़ा हुआ था, उस सूप को उठाकर उस देवी ने उस पर अपना वस्त्र डाला और कोई संसाधन था नहीं और भगवान को उस पर बिछा दिया। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सूप क्या है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे सोता दे उड़ाए। ये विवेक जो है, जब तक ज्ञान अपने भीतर अपने ऊपर विवेक को नहीं रखेगा तो ज्ञान भी अज्ञान में परिणत हो जाएगा। तो फिर कालिंदी जी को पार किया भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श करा के, अब कथा है ये अपने वहां है। लेकिन ब्रज में बाबा नंदस तो आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, हम ये कथा उस तरह से नहीं सुना रहे कि सूत्र दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमें भगवान की 3 कथाओं पर, 3 चरित्रों पर चर्चा करनी है। उनकी बाल लीला पर, उनकी वेणु लीला पर और थोड़े में, बहुत थोड़े में रास लीला का संकेत मात्र करके और अपने वक्तव्य का विराम देंगे। देखिए वस्तुतः फिर थोड़ी तात्विक चर्चा करनी आवश्यक। भगवान जब ब्रज में पहुंच जाते हैं, मैया यशोदा के नंद बन जाते हैं। नंद ने बड़ा महोत्सव किया और उन्हें तो यही लगा कि मेरे घर में युवराज हुआ, मेरा बालक है ये। बलराम जी पहले ही 1 वर्ष पहले वहां थे, सब कथाएं आती हैं। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण को यशोदा रानी के समान सारी गोपियां प्रेम कर रही थी, क्योंकि वो सच्चिदानंद घन हैं, उनको कौन प्रेम नहीं करेगा। तो भगवान श्याम सुंदर की जो बाल लीलाएं हैं वो क्या करती हैं हमारे भीतर? देखिए हमारे भीतर माया की 3 शक्तियां हैं। यद्यपि वेदांत में 2 शक्तियां मानी जाती हैं, वेदांत में आवरण और विक्षेप 2 शक्तियां मानते हैं, लेकिन जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं और अन्य जो भक्ति के ग्रंथ हैं उनमें एक शक्ति माया की मानी जाती है, मल। 3 शक्तियां होंगी, मल, विक्षेप और आवरण। तो भगवान की बाल लीला हमारे भीतर के मल को साफ करती है। हमारे अनंत जन्मों की अनादि वासना को हमारे भगवान श्याम सुंदर की जब बाल लीला हम सुनते हैं, बाल लीला कहते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना कटि पीरी कछोटी, रसखान पावा छवि को रस खान निहारत विलोकत, भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी। श्याम सुंदर की लीला, हम उस लीला की झांकी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। श्याम सुंदर बड़े हो गए हैं, किंतु मैया ने उनको बाहर जाने के लिए मना कर रखा है। तुम पौरी में ही खेलो, नंद का प्रांगण ही इतना है, यही सारे सखा तुम्हारे आ जाएंगे, क्रीड़ा यही करो लाल। कन्हैया को जब जाने नहीं देती, एक दिन कन्हैया हट करते हैं और इशारे इशारे से कहते हैं नहीं मुझे आज अब नंद पौरी से बाहर क्रीड़ा करने के लिए मैया जाने दो। मैया ने सजा दिया कन्हैया को, स्नान करा के और सुंदर वस्त्र आभूषण पहना दिए और सजा दिया, पंख लगा दिया, छोटी सी मुरली उनके कड़ी में बांध दी और कहा कि जाओ, लेकिन उत्पात मत करना, क्योंकि बाहर तो तमाम बछड़े घूम रहे हैं, तमाम पशु, ये जंगल है, वन में हम लोग रह रहे हैं, गोप हैं और सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, तो लाला तुम चंचलता मत करना। एक बड़ी सुंदर झांकी ब्रज के लोग, भूषण बसन सजाए सभी मैया मुरली कर दीनी, सजा करके मुरली हाथ में दीजिए, अच्छा जाओ। भूषण बसन सजाए सभी मैया मुरली कर दीनी, कमल नयन ने करो कलेवा चल गए कीमत कीनी। कमल नयन ने अपना कलेवा किया, रात राश किया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। मैया ने समझाया कि देखो बाहर इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्राणी होंगे, तुम उसको बात मत करना, कोई ऐसा काम मत करना। भूषण बसन सजाए सभी मैया मुरली कर दीनी, कमल नयन ने करो कलेवा चल गए कीमत कीनी। मैया ने कहा और हटक धीरे से मैं भरी मन लगी सिखावन। मैया सिखाने लग गई, क्या देखती है? आगे देखा कि एक नाग दरवाजे में आए, तो एक नाग उनके दर्शन करने को योगी था, नाग का रूप धारण करके और वो बैठा हुआ था। श्री कृष्ण श्याम सुंदर एक कंकड़ लेकर के उसके साथ क्रीड़ा करने लग गए। तो माता को चिंता हुई और माता दौड़ करके गई, तो उन्होंने
कोमल अंगुरिन पकड़ी कान दहीनो लागी धमकावन। कोमल उंगलियों से सूदे से, जब मैया ने कहा कि बाहर मत जाना, तो सूदे से हामी भर तुरतई आंगन बार भागे। कारो नाग देखी तन ताते करन अजगरी लागे। पाछे पाछे आए रही ही मैया नेह बरानी। पीछे पीछे तो मैया जा ही रही थी, स्नेह भरी मैया। पाछे पाछे आए रही ही मैया नेह बरानी। विषधर भुज निकट लाला को देखत ही डर पानी। दौड़ी हटक, दौड़ करके भाई पास में गई, हटक की धीरे से नेह भरी लगी समझावन। कोमल अंगुरिन पकड़ कान दहीनो लागी डर पावन। देखिए श्रुति भगवती कहती है, जिन परमात्मा के भय से यह सारा संसार चल रहा है, ईशास्मात् वातः पवते, श्रुति कहती है, उपनिषद कहती है, जिनके भय से पवन चलता है। ईशास्मात् वातः पवते, भीषाद इंद्रश्चाग्निश्च, इंद्र अपना कार्य करते हैं जिनके भय से, अग्नि अपना कार्य करते हैं, और मृत्युर्धावति पंचमा, मृत्यु जिनके भय से सारे संसार में अपना कार्य करता है। भीषास्मात् वातः पवते, भीषो देति सूर्यः, भीषाश्चेन्द्रश्चाग्निश्च, मृत्युर्धावति पंचमा। सारा संसार, सारे ब्रह्मांड जिनके भय से जीत रहते हैं, उस परमात्मा के कान को पकड़कर डरा रही मैया। ये प्रेम की मैया। एक तो भगवान कहते हैं, ये प्रेम का की रज्जू मैं तोड़ नहीं सकता, सारे बंधन में तोड़ सकता हूँ। प्रेम की छीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह पे नेक दूरी है। उखल बंधन में हुआ क्या? भगवान उखल बंधन तोड़ नहीं सकते थे? उखल से जो बंधन दामोदर बना दिया मैया ने। ये प्रेम की जो महिमा है। यशोदा, क्यों यशोदा? यशोदा कौन सी वृत्ति है? यशम यशो ददाती यशोदा, जो हमारे चित्त की वृत्ति। अभी हमारी वृत्ति होती है कि हम अपने को यश प्राप्त करना चाहते हैं, हमें यश मिले, हमें यश मिले। वो कभी श्याम सुंदर, ऐसी चित्त की वृत्ति कभी श्याम सुंदर को अपना नहीं बना सकती। इसीलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, जो मान दूसरे को देते, वो स्वामी जी महाराज ने भी कहा, सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान दें और स्वयं अमानी रहें। ऐसे जिनकी चित्तवृत्ति है वह यशोदा चित्तवृत्ति है, और उस यशोदा चित्तवृत्ति में ही श्याम सुंदर की क्रीड़ा होती है। भगवान की बाल लीला की चर्चा की हमने की संक्षेप में। अनंत अनंत लीलाएं, पूरे जीवन को ही कथा कहता रहे उनकी लीलाओं की। हमने कहा ईश्वर की लीलाएं, उनकी पूतना को भगवान मानते हैं। पूतना क्या है? अविद्या। अविद्या दो प्रकार की होती है, एक तूला विद्या, एक मूला विद्या। मूला विद्या कंस है और तूला विद्या है पूतना। पूतना का वध करते हैं भगवान, तृणावर्त का वध करते हैं। सारे के सारे आध्यात्मिक प्रतीक भी हैं। वक दम्भ है, तृणावर्त संदेह है, इत्यादि इत्यादि। तो घटना भी हुई थी और इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। अब भगवान की एक मधुर लीला है वेणु लीला। भगवान ने, देखिए भगवान का जो वंशी है ना, वो जीवों के लिए आह्वान है, तुम सब मेरे अंश हो। भगवान ने क्या कहा? मेरे ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ये जो जीव हैं मेरे ही अंश हैं। ममई में एवकार लगा है, अन्य योगव्य विच्छेदक एवकार लगा है, अन्य कोई नहीं, मेरे ही अंश हो। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना षट्ठान इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि विरत सदा माया कर प्रेरा काल करम स्वभाव गुण घेरा। सब सच कह रहे, निवेदन कर रहे थे कि भगवान का तो आह्वान सारे प्राणियों को है, तुम मेरे हो और तुम्हारी गति मेरी ओर होनी चाहिए, किंतु अनादि विद्या वासना के कारण भटक गए। तो भगवान अपने पात्रों को वंशी बजा करके आमंत्रित करते हैं। ब्रज में वंशी बजती है, लेकिन जो पात्र होते हैं उन्हीं को वंशी सुनाई पड़ती है। ब्रज की एक गोपी कहती है, कौन ठगोरी हरी हरी आजू बजाई है बांसुरिया रस धीमी, तान सुनी जिनही तिनही तिनही तिन लाज विदा कर देनी।
खरी खरी नंद के बारन, घूमे खरी नंद के बारन से ग्वाल ग्वाल कहे अस्ति बाल प्रवीणी, या ब्रज मंडल में रस खानी, तो कौन भटू जो लटू नहीं की। श्याम सुंदर जब बंशी बजाते हैं सारा ब्रह्मांड उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। वेणुगीत है श्रीमद् भागवत में, इत्थम सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, न्यविशद वायुना वातन सगो गोपालकोच्युता, कुसुमित वनराजिशुष्मिभृंग द्विजकुल गुष्ट तरह सरिन महीद्रम, ब्रजपतिरवगाय चार्यंगा सह पशुपाल बलश्चुकूज वेणु, ताव्रज स्त्री आश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयं, काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्यो न वर्णयन्। श्याम सुंदर की वंशी बजी, उनको अधिकारिणी गोपियों ने सुना और सुन करके उन्मत्त हो गई और उस वेणुनाद का वर्णन करने लग गई गोपियां। श्रीमद् भागवत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। देखिए, एक अवान्तर कथा आती है। सुखदेव जी तो ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्मविद वरिष्ठ थे और अद्वैत में परम उनकी निष्ठा थी। उन्होंने किसी ने प्रश्न किया, उन्होंने श्रीमद् भागवत क्यों पढ़ा और भागवत का प्रवचन किया, परीक्षित किया। तो स्वयं मुक्त पुरुष थे, हे मुक्त, लेकिन मुक्त पुरुषों को भी आकर्षित करती है परमात्मा की श्याम सुंदर की कथा। मुक्त मुनीना मृग्यम किमपि फलम देवकी फलति तत् पालयति यशोदा। तो सज्जनों, सुखदेव जी महाराज के विषय में कथा आती कि व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत की रचना कर ली, उन्हें लगा कि इसका प्रचार कैसे हो। आज तो प्रचार के दूसरे साधन है, बहुत सारे साधन है, आप अपना बना के डाल दीजिए, सारी दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन पहले तो प्रचार करना, अधिकारी को प्रचार करना है। तो उन्होंने सोचा कि मेरी भागवत कथा का प्रचार सुखदेव ही कर सकता है, पर सुखदेव तो मुक्त है, वो कहाँ होगा, अपने शरीर में होगा कि नहीं होगा, वो परमात्मा साहित्य एकाकार हो गया। और कभी कभी इच्छा होती है तो प्रकट होता है। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को, 2-4 शिष्यों को कहा, 2 श्लोक भागवत के सिखा दिए। तुम जंगल में जब समिधा लाते रहो, समिधारण करो, फूल सुनो, तो इन श्लोकों को गाया करो। एक श्लोक था, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदभ्य साध्वी, लेभे गतिं धाग्रचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये श्लोक का अर्थ है कि अहो, इतने उदार शिरोमणि है श्याम सुंदर श्री कृष्ण कि माता को तो अपनी गति देंगे ही, माता को तो गोलोक धाम में माँ की पदवी देंगे ही। जो विष पिलाने आई थी बकी बक की बहन पूतना, उसको भी जिन्होंने माता की पदवी दी, ऐसा कौन उदार है। एक तो श्लोक, और दूसरा श्लोक है वेणुगीत का, बरहा पीडन नटवर बपू कर्णयो कर्णिकार, बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयंती च मालां, रंध्रांगेनो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। सज्जनों, इन 2 श्लोकों को सुनकर सुखदेव जी आए और व्यास जी के पास में कहा, भगवान मैं मुझे भागवत पढ़ाइए, मैं ऐसे परब्रह्म का रसिक बन गया हूँ। तो सज्जनों, अधीतवान द्वापराधो पितुर्द्वैपायनाथ, हम भागवत में आता है, पढ़ा, भागवत पढ़ने की विद्या है। अच्छा, बिना पढ़े ही कथा करने लगते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक के 100 अर्थ हैं, कम से कम 100 अर्थ। और अनेक कथावाचकों से, एक विदेश में कथा करने वाला कोई हमारे वैदिक दर्शन विभाग से कोई छात्र रहा होगा, और वो छात्र मुझे नहीं लगता है कि कोई ठीक ठाक छात्र रहा होगा, हम जानते भी नहीं थे। तो 3 साल पहले एक छात्र आया, विदेश में बहुत कथा करता है, श्रीमद् भागवत में बहुत पैसा कमाया। उसने कहा कि गुरु जी मुझे एक प्रमाण पत्र दे दीजिए। कहे प्रमाण पत्र? कहा कि एक प्रमाण पत्र दे दीजिए कि मैं भागवत बहुत अच्छी तरह से, भागवत मैंने आपकी पढ़ी है और भागवत में जानता हूँ। हमने कहा हमें तो स्मरण नहीं आ रहा कि तुमने कभी पढ़ी है और तुम जानते हुए तब परीक्षा नहीं, तब हम समझेंगे। अच्छा ये बताओ, भागवत का प्रथम श्लोक कौन सा है? कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति। अरे हमने कहा मूर्ख है, तो महात्मा का श्लोक है, भागवत का श्लोक सुनाओ। बोला जन्मांधत्य था। हमने कहा तुम अंधे के अंधे रहेंगे,
जन्माद्यस्य यतः को जन्मांधस्य यतः जो पढ़ेगा कितना वो भागवत सुना रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, क्योंकि नाचना गाना जानता है। देखिए सज्जनों, भागवत ब्रह्म विद्या है, परमांश संहिता है। अब विद्यावताम हमारे अवधि स्वामी जी महाराज ने कहा तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, हमारा एक ग्रंथ है भागवत तत्व बिंदु संस्कृत में, हमने विद्यावताम भागवते परीक्षा पर कम से कम 50 पृष्ठ का एक लेख उसमें है। कौन कौन सी भागवत में विद्याएं हैं और कौन कौन सी विद्याएं जाने बिना भागवत को नहीं समझ सकते। तो ऐसे ग्रंथ की आज हम लोगों ने ऐसी स्थिति कर दी। तो मैं निवेदन कर रहा था श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी महाराज जैसे ब्रह्मविद वरिष्ठ ने पढ़ा, नहीं कह देते अरे हम क्या पढ़ना है, हम देख लेते हैं तो पलट लेते हैं और उसके बाद में अपना तबला और सब तैयार करो सुनाने लग जाएंगे। नहीं, विधिवत बैठ करके चरणों प्रसन्न हो करके अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनाद हम, ये सुखदेव जी ने पढ़ी श्रीमद् भागवत। ऐसे श्रीमद् भागवत ब्रह्म विद्या है सज्जनों। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वेद जब गोपियों ने वंशी सुनी तो वंशी क्या करती है, देखिए वेणुनाद क्लीम काम बीज है। आप बीज मंत्र जानते हैं, हमारे जो मंत्र साधक लोग होते हैं तो बड़े मंत्र तो होते हैं लेकिन बीज मंत्रों में अपरिमित शक्ति होती है। तो जो काम को जीतने का मंत्र है, देखो रास पंचाध्याय क्या है, काम को जीतने की विद्या है। ये काम अनंत जन्मों से हमें काम ही तो पीड़ित कर रहा है। व्यापक अर्थ में काम माने कामना, अनादि विद्या जो है वही तो काम है। तो इस कामना को भगवान ने रास पंचाध्याय करके, रास पंचाध्याय के आरंभ में श्रीमद् भागवत के 5 प्राण, जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण हैं वैसे श्रीमद् भागवत के 5 प्राण कहे जाते हैं रास पंचाध्याय के 5 अध्याय। और श्रीधर स्वामी जो भागवत के इस समय प्राप्त प्रथम टीकाकार है वो कहते हैं कि भगवान ने रास पंचाध्याय की लीला क्यों की, कामदेव को अपने स्वरूप पर बड़ा अभिमान हो गया, बड़ा सुंदर रूप और मैं सबको जीत सकता हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने भी काम की प्रशंसा की, काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने वश कीने। काम सारे संसार को, यहाँ तक कि एक बार तो भगवान लीला में ही सही भगवान विश्वनाथ को भी उसने उद्वेलित कर दिया, अंत में भगवान विश्वनाथ ने उसको दग्ध कर दिया। तो काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने वश, ऐसे काम को अहंकार हो गया तो भगवान ने कहा काम तुमको हम जीतेंगे श्री कृष्ण मन करके। रास पंचाध्याय तो ब्रह्मादि जय संदर्भ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडना। तो भगवान की जो वंशी है सज्जनों, वह केवल साधारण बांस की वंशी का स्वर नहीं, वो ब्रह्मांड को भेजने वाली वंशी। इसीलिए हमारे व्रत के कहते हैं गोपियां उनको लहना देती हुई कहते हैं, देखो देखो सब ही सहूर तेरो उत्पाती जाती है नरैन बंसी अब तो रहन दे। अरे रात नहीं बीतती तुम वंशी बजा, देखो देखो सब ही स्वरूप भाव, देखो देखो सब ही सहूर तेरो उत्पाती जाती है नरैन बंसी अब तो रहन दे। तारन को वृंद थक्यो चंद्रमती मंद थक्यो शिशुमार फंद थक्यो मारग बहन दे। ग्वाल कभी अब अरविंदन को फूलन दे, मंजुल मलिंदन को मधुता लहन दे। होन दे रे होन दे सबेरो निर्दयी कान, रही को चलन दे गयन दुहन दे। वेणु वादन की जो लीला है, कहना यह है कि वह हमारे चित्त के विक्षेप को दूर करती है। और भगवान के रास में प्रवेश करने के लिए चीर हरण की लीला, बहुत लोग समझते हैं कोई अश्लील लीला होगी, नहीं। नंद व हेमंते प्रथमे वासी नंद ब्रज कुमारिका भगवान चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन। तो श्रीमद् भागवत का परम रहस्य है चीर हरण के में की लीला के द्वारा भगवान आवरण भंग करते हैं और फिर रास रस रसो वैसा यम लब्ध्वानंदी भवती। मैं समझ रहा हूँ आज सब लोग व्रत में हैं और हम सब व्रत में रात्रि में भगवान के उद्धरण के समय हम भगवान का मंगल महोत्सव मनाएंगे। आज यह भगवत लीला का एक संक्षिप्त क्रम था। हम संक्षेप में
भगवान की चर्चा करके अब प्राय चर्चा हमारी पूरी। इतना ही कहना है कि श्री कृष्ण को सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे थे, राज इत्यादि कथा सुना रहे थे, तो परीक्षित जी जैसे परम विरक्त जिनको मृत्यु का दर्शन हो रहा है। देखिए भागवत और भगवान कथा का सच्चाधिकारी कौन है? तो प्रतिपल मृत्यु का दर्शन करता है। नारायण स्वामी ने दोहा कहा, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। प्रतिपल जो मृत्यु का दर्शन कर रहा है उसे सांसारिक चर्चा आकर्षित नहीं कर सकती। परीक्षित श्रोता और सुखदेव जी कैसे वक्ता, जिन्हें स्त्री पुरुष का भेद का ज्ञान है। यम प्रव्रजंत मनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीना। सज्जनों, वो कहने का तात्पर्य है ऐसी भागवती कथा ब्रह्म विद्या और उस भागवती कथा के परम आश्रय भगवान श्याम सुंदर। भागवत के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमुक्तया मन्वन्तरेषां तथा निरोधो आश्रया। आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण और वो हमारे आत्म तत्व हैं, हमारे स्वरूप हैं। उनसे प्रेम, देखिए अपने से तो सभी प्रेम करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में ये कथा आती है कि याज्ञवल्क्य जी ऋषि हैं, आप जानते हैं उनकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम कात्यायनी था, एक मैत्रेयी थी। तो मैत्रेयी कात्यायनी तो घर गृहस्थी वाली पत्नी थी, उसको सांसारिक जैसी स्त्रियां होती वैसी थी, और मैत्रेयी थोड़ा आध्यात्मिक धारा वाली थी। तो जब वो विरक्त होने लगे दोनों पत्नियों से कहा, देखो मेरे पास जितना धन है मैं बंटवारा कर देता हूँ तुम लोगों के बीच में, मेरे जाने के बाद में तुम लोगों में झगड़ा नहीं। तो कात्यायनी को बुला करके कहा, ठीक है भगवान, जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए, आप जा रहे हैं हमारे लिए तो यही खर्च की बात करनी, मैं विरक्त हो जाऊंगा। तो मैत्रेयी ने पूछा कि एक बात बताइए, आप जो है आप क्यों जा रहे हैं सब छोड़ करके? आप मुझे इससे भी बड़ा धन प्राप्त हो गया। तब फिर उसने कहा कि भगवान ये जो धन आप मुझको दे रहे हैं भौतिक धन, इसको प्राप्त करके मैं अमर हो पाऊंगी? कहा नहीं। तो उसने कहा, ये नाम अमृतास्याम, जिस धन को पाकर मैं अमरत्व को न प्राप्त करूं, किम तेरा हम कुरियाम, तो उससे मैं क्या मुझे लाभ मिलेगा? मुझे तो वही ब्रह्म विद्या सिखाई, वही ब्रह्म विद्या दी। उसी संदर्भ में मैत्रेयी ब्राह्मण में कथा आती है, वचन आता है कि कोई किसी से प्रेम दूसरे से नहीं करता, अपने से ही प्रेम करता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति, अपने लिए हम सब प्रेम करते हैं। इसलिए अपने से प्रेम करना सहज प्रेम। हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसमें अपनत्व को स्थापित कर देते हैं, और जब अपनत्व को हम हटा लेते हैं तो हमारा प्रेम उससे तिरोहित हो जाता है। इसलिए भगवान हमारे आत्मा, हमारे भगवान कृष्ण में नमवेहित्वम आत्मानम अखिलात्मनाम, संपूर्ण आत्माओं के आत्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। उनसे सदा हमें प्रेम करना चाहिए, और उनके प्रेम की धन्यता जब हो जाएगी तभी हमारी जन्माष्टमी सफल होगी। हम संकीर्तन करके अपनी वाणी को ही विराम देंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय देव दलन भवजाल हरे, जय देव दलन भवजाल हरे, रघुनंदन जय जनपाल हरे, रघुनंदन जय जनपाल हरे, यदुनंदन भक्त पाल हरे, यदुनंदन भक्त पाल हरे, शिव मानस मंजुमराल हरे, शिव मानस मंजुमराल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, दश कंधर कंठ कराल हरे, दश कंधर कंठ कराल हरे, जय केशी कंस कुल काल हरे, जय केशी कंस कुल काल हरे, हत तंत्र वक्र शिशुपाल हरे, हत तंत्र वक्र शिशुपाल हरे,
की जय, भवानी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, काशीपुरी की जय, सत्य सनातन की जय, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर